अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जो हम क्लास ले रहे हैं द क्लास इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम और वो भी आपको बताते हैं, बोल रहा हूँ। अच्छा, ये सेट 4 था, यस, लेट मी चेक। शिट, बच्चे कम है अभी तक, क्या बात है? अब तक तो ज्यादा हो जाना चाहिए था, क्या ना। खैर, तो यही वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बिजनेस लेटर्स का। What are the parts or essential parts of business letter? What are the optional parts of business letter? Describe the layout, style, formats of business letters. Describe the punctuation styles, specimen of full block style, open punctuation, blah blah blah, and so many things. ये पूरा इस वक्त जो आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपके राइट साइड पर आपको नजर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं इसेंशियल पार्ट्स, ऑप्शन पार्ट्स, फॉर्मेट्स, लेआउट्स, पंक्चुएशन स्टाइल, स्पेसिफिक कीवर्ड्स। जो बुनियादी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो तमाम चीजें आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही हैं। ठीक है। व्हाट आर द पार्ट्स और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर? ठीक है जी। लेटर हेड या रिटर्न एड्रेस। इस वक्त जो हम बात शुरू कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ द लेटर हैं। प्रैक्टिकल में आपको पहले करवा दिया, थ्योरी अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब वो जो चीज़ आती रहेगी ना आपके जहन में, वो तमाम चीज़ें आपके जहन में क्लिक करती जाएंगी। जो चीज़ें सारी की सारी मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें पहले ही करा दी, तो इससे होगा कि आपको मतलब वो चीज़ें याद रहेंगी कि सर ने अच्छा ऐसे कराया था, अच्छा ऐसे कराया था। सो ओके, तो लेटर हेड, ठीक है। If there is a letterhead, then it is not required to write return address manually. ठीक है ना। मतलब जब आप अमूमन ये होता है बिजनेस लेटर्स के अंदर, जब कोई लेटर लिखा जा रहा होता है तो उस लेटर का रिप्लाई भी दिया जाता है। जब एक बंदा कोई लेटर लिखता है तो उस लेटर के बदले में क्या होता है? लेटर का रिप्लाई होता है। ठीक है जी। तो जब कोई लेटर लिखा जाएगा तो लेटर का क्या आएगा? रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई आपने किस एड्रेस पे देना है तो आपको उस अलग से मैं हाथ से लिखना पड़ेगा कि भाई फला, अगर आपको रिप्लाई करना है फला एड्रेस पर रिप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपका लेटर हेड बना हुआ होता है, ठीक है ना, अगर आपका लेटर हेड बना हुआ होता है तो आप इस चीज़ से मुबर्रा हो जाते हैं, क्योंकि लेटर हेड कहते किसे हैं? लेटर हेड कहते हैं उसमें नाम होना चाहिए, उस पर एड्रेस होना चाहिए, उस पर आपका टेलीफोन नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके इस वक्त जो ऑफिशियली जिसे लेटर हेड कहा जाता है। ठीक है। तो एड्रेस ऑप्शनल, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर written at the top of the letter or in the end after closing of the signature. अच्छा, तो लेटर हेड होता है सबसे ऊपर, जो मैं आपको लिखवाता था, आपको याद आ गया होगा फौरन, अभी मैं आपको चाहेंगे तो दिखा भी दूंगा। सबसे ऊपर मैं आपको लिखता था नाम और नीचे उसका एड्रेस। तो दिस इज व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटर हेड। ठीक है जी। इसके बाद क्या, अभी मैंने रिसेंटली जो लेटर हेड बनाए हैं, तो उन लेटर हेड्स में मैंने क्या किया था कि उन लेटर हेड्स में मैंने नाम लिखा। मैंने कल एक लेटर हेड बनाया, वही जो परचेज ऑर्डर देते हैं, कोटेशन वगैरह आपको मैंने बताया था, वो प्रैक्टिकली मैंने किया, क्योंकि अभी ऑफिस के लिए ना हम अभी 6 AC खरीद रहे हैं। तो जो 6 एयर कंडीशन हमने स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन खरीदने हैं, तो वो कोटेशन वगैरह का चक्कर, तो मैंने वो लेटर हेड बनाया। तो
देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 10 नंबर मिलेंगे। अब 10 नंबर के उतना ही काम करके दिखाएंगे ना कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर का वक्त है वो 3 घंटे। अब 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, और एक ही लेटर हेड में आप 2 घंटे लगा दे तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने उसमें क्या करा, लेटर हेड में मैंने सबसे पहले नाम, फिर मैंने लिखा एड्रेस, फिर मैंने मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फिर मैंने उनकी वेबसाइट, फिर उनका ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। और आप चाहें तो उसमें गूगल मैप भी आप छोटा सा बना सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें भी आजकल लेटर हेड में आने लगी हैं। और अल्लाह माफ कर, अब तो वो भी आता है, वो जो होता है ना, 1 मिनट, ये इसे क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ शायद, 1 मिनट। ये इसके ऊपर ना, ये देखें, ये जो है, हाँ ये जो है बेसिकली ये वो बना हुआ है, इसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको यार, जहन में नहीं आ रहा अभी, बिल्कुल भी जहन में, अचानक से मेरे जहन से निकल गया। खैर, चौकोर सा होता है ना, ये नक्शे बने होते हैं, इसको स्कैन करते हैं, स्कैन होता है ये, इसका एक नाम है बकायदा। खैर, ये भी आने लगा अब तो लेटर हेड में। हमारे बारे में कोई भी चीज़ चाहिए, इसको स्कैन करें, सब कुछ डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो अब आने वाले दिनों में सब कुछ इसके अंदर होगा। पूरे पूरे फैमिली की एल्बम इस तरह से कोड के जरिए स्कैन होंगी। है, इसके बाद है डेट। डेट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। ठीक है जी। डेट क्या है? डेट आपने लाजमी लिखनी होती है। मतलब ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप बगैर डेट के जो है ना कोई भी लेटर लिखें। एवरी लेटर मस्ट बी डेटेड। इससे होता क्या है, सबसे जो बड़ा बेनिफिट है डेट का, आपको सबसे पहले ये पता चल जाता है आपने लिखा कब था। भाई, अब मैं जो है, मैं जॉब कर रहा हूँ कोई 2005 से, मैं 2005 से जॉब कर रहा हूँ, और ये 2020 है, यानी कि 15 साल हो गए। अब मैंने पता नहीं कितने लेटर लिखूँ, कितने लेटर लिखूँ, कितनी जगह सीवी दी थी बड़ा। अब उसमें डेट होती तो उससे अंदाजा होता, अच्छा इस सन में मैंने कोई कार्रवाई की थी, मेरे इस, मैं 2010 की कोई बात है, 2010 का मुझे अपनी जिंदगी का पल याद आएंगे, वो मैं क्या कर रहा था उन दिनों में, क्या सिचुएशन। तो ये चीज बड़ी, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूजुअली रिटन 2 or 6 lines below the letterhead. 3 lines are standard. Be very sure about the acceptable format of the date. अब डेट्स के फॉर्मेट होते हैं, तो कुछ लोग जो है सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और फिर ईयर लिखते हैं। कुछ लोग पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, और फिर ईयर लिखते हैं। और भी अदर फॉर्मेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने विंडोज 10 की हुई है अपने इस लैपटॉप में, जो मैं जिसपे जरिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, और इसमें जो डेट आती है मैं वही देख रहा हूँ कि उसमें पहले 8 लिखा हुआ है, यानी कि अगस्त, फिर 11 जो कि आज की डेट है, और देन 2020। खैर, inside address. Inside address is the address to whom you are going to send the letter. Inside address उस बंदे का एड्रेस होता है जिसे आप मुखातिब कर रहे होते हैं, और जिसे आप लेटर दे रहे होते हैं। ठीक है जी। It includes the name and address of the individual or group to whom you are writing 3 to 8 lines below the last component you type. 4 lines are standard. It should be left justified no matter which format you are using. ठीक है जी। अब includes the name and address, दो बातें हो गई, of the individual or group to whom you are writing, जिसको भी आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। 3 to 8 lines below the last component you type, जो भी आपने उसके ऊपर लिखा है, देखिए उसके ऊपर इनसाइड एड्रेस के ऊपर डेट हो सकती है, इनसाइड एड्रेस के ऊपर रेफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, व्हाटसोएवर यू हैव रिटन। लेकिन उसके कुछ इतनी लाइंस के बाद, कम से कम 3 लाइनें, नहीं तो 8 लाइनों के बाद आपने वाक्य लिखना होता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए, जो अभी तक किसी ने भी मुझसे नहीं किया, कि सर आपने जो लेटर लिखवाया है, आपने उसमें सिर्फ 1 लाइन छुड़वाई थी, और अब आप ये कह रहे हैं कि 3 लाइन है या इतनी लाइन है। तो उसका जवाब ये है कि एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। बेसिकली ये बात बिल्कुल ऑफिशियल, ये तो जो लिखा हुआ है ये भी आपकी बुक का हिस्सा है, ये नोट्स का हिस्सा है। लेकिन अगर आप डेट लिखेंगे, फिर 4-6 लाइनें छोड़ के फिर आप लिखेंगे, अजीब लगने लगेगा ना उसी तो कॉपी में। तो बेसिकली ये वर्ड फॉर्मेट पे जो एमएस वर्ड की बात होती है उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। जो एमएस वर्ड पे क्या होता है, अब एक एक दो लाइनें छोड़ के वो उसी हिसाब से लिखते हैं, तो उसी में वो पूरा एक ही पेज में आता है पूरा लेटर, अमूमन 2 पेज पे तो वो जाता ही नहीं। अच्छा खैर, तो 3 to 8 lines below the component you type,
4 लाइंस आर स्टैंडर्ड। अब ये इनसाइड एड्रेस का स्टैंडर्ड क्या है? 4 लाइनों में आपने इनसाइड एड्रेस लिखना है। इनसाइड एड्रेस 4 लाइनों में आपने लिखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड। इट शुड बी लेफ्ट जस्टिफाइड, और ये लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, और ये जस्टिफाइड होना चाहिए। और जस्टिफाइड किसे कहते हैं? पता नहीं आप में से कितनों को पता है कि जस्टिफाइड क्या होता है, जस्टिफाइड नहीं होता। देखें, मैं इस पैरा को आप गौर से देखें। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पैरा एंड आपको ये चीजें सब नजर आती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये रहा जस्टिफाई का ऑप्शन, जहां पे मेरा सब कर्सर है। कंट्रोल जे भी करेंगे तो देखें जस्टिफाई लिखा हुआ आ रहा है। क्या आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है? चैट में जरा यस और नो कर दे प्लीज। मैंने चैट का ऑप्शन खोल दिया है। यस, ओके। तो देखिए ये मैंने जस्टिफाई पे लिखा। हाँ, कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट है। डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट evenly between the margins. Justified text gives your document clean, crisp edges so it looks more polished. तो क्या लगता है जस्टिफाई अच्छा लगता है? अभी मैं एक जो है वो अभी मैं एक जगह पर ये अप्लाई भी करके दिखाऊंगा आपको। जस्टिफाइड मींस जायज। अबे भाई वो इसकी बात नहीं हो रही। वर्ड फॉर्मेट पे राइटिंग के अंदर जस्टिफाइड का मतलब क्या है? देखें ये पैरा है, मैं इसको पहले येलो करता हूं। हाँ, अब हाईलाइट हो गया ये पैरा। जस्टिफाई पे क्लिक करता हूं। ये देखें, अब मैंने अनजस्टिफाई कर दिया इसको। जब मैंने अनजस्टिफाई किया इसको, देखें राइट पे यहां पे खत्म हो गया, फिर नॉट अंदर खत्म हो गया, फिर दा यहां खत्म हो गया, सिग्नेचर यहां खत्म हो गया। ठीक है ना? यानी कि कहीं कभी जहां मर जाए खत्म हो रहा है। अब मैंने जस्टिफाई के बटन को दबाया, जस्टिफाई। अब मैंने जब जस्टिफाई जब मैंने दबाया, आप देखें सारी लाइनें कैसे आ रही है। देख रहे हैं यहां से यहां तक सारी लाइनें आप देख रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जगह पर खत्म होगी। तो बेसिकली इनसाइड एड्रेस जब आप लिखते हैं तो उसे भी आपने जस्टिफाई करना होता है। तो उस जस्टिफाई का मतलब क्या है कि वो ऐसे खत्म होनी चाहिए जैसे ये खत्म हो रहा है। क्या आपके बात समझ में आ गई? क्या आपके बात समझ में आ गई? प्लीज रिप्लाई विद यस। ठीक है ना? बेटा चैट का ऑप्शन खोल दिया मैंने। ओके, क्या आपके बात समझ में आ रही है? प्लीज जरा से यस और नो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो पता है क्या मुझे ना याद है, क्या पता है आपको? शायद मैंने बताया, आई वॉज इन पाकिस्तान नेवी सिविलियन। तो आई वॉज असिस्टेंट अकाउंटेंट, आई वॉज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट अकाउंटेंट इन अ क्लब ऑफ पाकिस्तान नेवी एट बिलावल हाउस। बिलावल हाउस चौरंगी है, बिलावल चौरंगी है, वही साथ में ही एक बहुत बड़ा आइकॉन टावर बन गया, उसके पीछे आज भी पाकिस्तान नेवी का वो क्लब मौजूद है। बारबी टुनाइट के सामने अब फ्लैट बन गया। पहले मेरे जमाने में जब मैं वहां जॉब करता था, छठी वाली मैदान था और ये पाकिस्तान नेवी के कंट्रोल में था। और बहरहाल तो रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ सियासी लोगों ने उसको छुड़वाया था वहां से और फिर उस पर वो बना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसके पीछे पाकिस्तान नेवी का वो है। खैर वहां मैं करता था, तो मैं लेटर लिखता था ना, मुझे वहां पे काम, तो वहां पे मुझे लेटर लिखने पड़ते थे। तो जब मैं लेटर लिखता था वो जस्टिफाई नहीं करता था मैं, जैसा कि भी जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मतलब ही नहीं पता था मुझे उस वक्त। तो क्योंकि नेवी में सारे पंजाबी थे, वो तो मुझे आज तक उनका डायलॉग याद आता है। वो हर रोजाना मुझे बोलते थे, हर रोजाना मैं कोई लेटर लिखता था मैं जस्टिफाई नहीं करता था। पुत्र इसे जस्टिफाई कर, पुत्र जस्टिफाई। तो वो उनका बड़ा एक अपना स्टाइल था बोलने का। अभी भी मेरे उससे ताल्लुकात हैं बारे। चलें खैर, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खां गई नौजवां कैसे कैसे। अच्छा जी, जस्टिफाई। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो 3 to 8 lines below the last component you type. 4 lines are standard. It should be left justified, no matter which format you are using. कोई मैटर नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं। इनसाइड एड्रेस आपने लेफ्ट पर रखना है, एक बात। इनसाइड एड्रेस आपने हमेशा लेफ्ट पर रखना है, एक बात हो गई।
और दूसरी बात, इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है ना। ये मतलब स्टैंडर्ड्स हैं। दिस गिव्स इंप्रेशन, ठीक है जी। अब चाहे सर्दी हो, सर्दी गर्मी हजाबाद, भाई इस वक्त एक मैं नॉर्मल सी शर्ट पहना हूं क्योंकि मेरी कोई मीटिंग आज ऐसा नहीं थी, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल मैं आज शर्ट और जीन्स पहन के इस वक्त ऑफिस में मौजूद हूं। लेकिन जब मेरी कहीं मीटिंग होती है, मैं वैसे ही तैयार होता हूं जैसे अपने वलीमे में तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखता है तो बिकता है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास शूज जो है वो 3 है मेरे पास, और कैटेगरी वाइज है, ठीक है ना। एक जो पेयर ऑफ शू है मेरे पास, वो मैं कब पहनता हूँ, ऑफिस आने जाने में एक नॉर्मल सा शू पेयर है वो पहनता हूँ। थोड़ी सी बेहतर जगह है उसके लिए अलग शूज है, उससे भी बेहतर जगह उसके लिए अलग जूते हैं। तो 3 ऐसे रखे हैं, तीनों तीनों मैं गाय बगाए इस्तेमाल करता हूँ। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द पीपल टू होम वी आर गोइंग टू गेट इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड करता है चीज पर, ठीक है। चलिए, कोचिंग 15 से कंफर्म खुल रहा है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ओके, 4 lines blah blah blah. It should begin with the addressee's name. Wow, what a very important. ये तो हमेशा हमने ये किया, मतलब ये हम कर चुके हैं जब इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ना। लेकिन बेसिकली हमें इसकी थ्योरी भी पढ़नी होती है क्योंकि थ्योरी भी एग्जाम में आती है, तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। इट शुड बिगन विद एड्रेसेस नेम। ये किसके साथ बिगन होना चाहिए, किसके साथ ये शुरू होना चाहिए, किसके साथ ही होना चाहिए? तो भाई एड्रेसेस जो होते हैं उनके नाम के साथ ये शुरू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रीसीडेड बाय अ कर्टेसी और प्रोफेशनल टाइटल। अब क्या होता है, हर बंदे का कोई ना कोई टाइटल होता है ना। पहले नाम, फिर उनका डेजिग्नेशन, नाम एंड डेजिग्नेशन। अच्छा, अब नाम के साथ डेजिग्नेशन क्या है कि जो भी उनकी डेजिग्नेशन है व्हाटसोएवर, ठीक है ना, कोई भी उनकी डेजिग्नेशन हो सकती है। तो जो भी नेम के बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे आप, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, प्रेसिडेंट, मैनेजर, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जांपल दी गई देखिए, मिस्टर एबीसी असिस्टेंट जनरल मैनेजर XYZ डिपार्टमेंट 123 कॉर्पोरेशन H22 बिल्डिंग नंबर IH चंडीगढ़ रोड कराची। सैल्यूटेशन, द नेक्स्ट हेडिंग इज सैल्यूटेशन। एंड अच्छा, इसमें मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं हेडिंग्स, मैं व्हाट आई बिलीव हेडिंग, ऑल द हेडिंग मस्ट बी नंबर्ड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, बीइंग एग्जामिनर, क्योंकि मैंने बोर्ड की कॉपीज चेक की हैं 2012 में, उसके बाद भी किए, मतलब जब सबसे पहली बार मैंने चेक किया आज से 8 साल पहले 2012 में, मैंने स्टैट्स की कॉपीज चेक की, बिजनेस मैथमेटिक्स की कॉपीज चेक की, मैंने कमर्शियल ज्योग्राफी की कॉपीज चेक की, मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपीज चेक की, ठीक है ना। ये भी, अब ये क्यों नहीं पकड़ रहा, आ गया भाई, आ गया। 9 8 हेडिंग। तो जब आपको पूरी हेडिंग्स याद हो, और आज मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक पढ़ाया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल मैंने आपको पढ़ाया, तो उसके अंदर प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं जी? 14 होते हैं। अब वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अमरीना मैंने सवाल पढ़ लिया, तभी मैं उसका भी जवाब देता हूँ। अब
प्रिंसिपल 14 होते हैं। लेट सपोज मुझे 14 याद नहीं, तो ये उसके अब दो मेरे पास तरीका है कि मैं उसको अपनी काफी हद तक मैं कवर कर सकता हूँ अपनी उस मिस्टेक को। लेट सपोज मुझे 13 हेडिंग याद है या मुझे 14 की जगह मतलब कम याद है या 12 याद है। 12 याद है तो अगर एक आध हेडिंग है तो उसमें ये चल सकता है बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, एक आध में बीच का कोई भी नंबर मिस कर ले, एक तरीका। दूसरा तरीका, नंबर ही नहीं लिखे, आखिरी वाले पे डायरेक्ट जाके 14 लिखते हैं, वो गिनेगा नहीं, नहीं गिनेगा, 99% तो नहीं गिनेगा एग्जाम, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर था। अब हमारे यहाँ जो होता है, उस जमाने में तो यार 21 रुपए पर कॉपी था, आज शायद 30 35 रुपए पर कॉपी है या 40 रुपए। तो एग्जामिनर को, भाई एग्जामिनर भी इंसान है, उसने भी तो पैसे कमाने ना अपने घर के लिए, अपनी जिम्मेदारी भी करेगा। अब जाहिर है टीचर्स भी इस मुआशरे का हिस्सा है, मौलवी भी इस मुआशरे का हिस्सा है। भाई जब पुलिस वाले करप्ट हो सकते हैं, सरकारी अफसर दीगर करप्ट हो सकते हैं, आप अपना पर्स या मोबाइल बाहर रखें और अंदर आए, जो यानी कि हमारे जिसको मौका मिलता है वो करप्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो जब हमारे यहाँ जिसको मौका मिलता है वो करप्ट बन जाता है, तो फिर कौन छोड़ेगा मेरे भाई, कौन छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। जिसको मौका मिलेगा वही हाथ मारता है हमारे। तो यही यही जिंदगी का फलसफा और यही सब कुछ है। तो भाई यही इसके अंदर बताया गया कि टीचर भी जाहिर है कि वो होते हैं, उनको पैसों की भी जरूरत होती है। अब टीचर की टीचिंग की जो है नौकरी में सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें आपको करप्शन के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है जी, देखें जी, आई एम टीचिंग यू। अब कोचिंग के अंदर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छा मैं पढ़ा भी बैचलर और इंटरमीडिएट का जो बच्चा होता है उसको ही काफी हद तक समझ होती है, और आप तो सबसे सीनियर बच्चे हैं बीकॉम के, जो पार्ट 2 के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा सीनियर बच्चे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, मेच्योर होते हैं, इनको ये वहीं अपना टाइम लगाते हैं, वहीं पढ़ते हैं जहां से इनको कुछ मिल रहा होता है। ठीक है जी। और इनको अगर आप 2 नंबरी तरीके से, वो हाँ ये यूं था खत्म हो गई कहानी, तो ये पढ़ कभी भी नहीं रुकेंगे। बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ बड़े ऐसे होते हैं बंदे जो टीचिंग की लाइन में आना चाहते हैं, वो बीकॉम में आकर खड़ा होते हैं और उनको बच्चे रिजेक्ट कर दें, नहीं हमें इनसे पढ़ना ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है ना, या तो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में उनसे पढ़ लेते हैं पार्ट, बीकॉम बीकॉम में आगे बोलते हैं नहीं यार ये बंदा इससे तो नहीं पढ़ना। अच्छा, लेकिन जो ऑन द अदर हैंड, जैसे हमारे प्यारे इमरान भाई हैं, आमिर भाई हैं, ये अकाउंटिंग जो पढ़ाते हैं, तो दे आर गुड इनफ। तो अब इनसे जब बंदा पढ़ता तो बोलता नहीं यार इन्हीं से पढ़ना, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव होते हैं ना, वो जरा रिटर्न आ रहा होता है। तो टीचिंग में तो बहरहाल बहुत ही मुश्किल होता है करप्शन वरप्शन ना, खैर, लेकिन हो जाती है उसमें भी। तो हेडिंग वेडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप डालेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी। हेडिंग कम याद है या तो नहीं डालें, या तो आखिरी में जाके इससे 2 नंबर ही कर दें, जो मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊं, मेरे बीकॉम पार्ट 1 में कम नंबर आए थे अकाउंटिंग के अंदर। बीकॉम पार्ट 1 में कम नंबर आए थे अकाउंटिंग के अंदर। जितनी भी मैंने अकाउंटिंग पढ़ी फर्स्ट ईयर से लेके MBA तक, जितनी भी मैंने अकाउंटिंग पढ़ी, सबसे कम नंबर मेरे बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में आए। और उसमें भी मेरे 88 मार्क्स थे, 88 नंबर 100 में से लेना। आपको पता चल जाए, आपको रिजल्ट आने वाला है आपका सितंबर में ही, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान और कितना मुश्किल 88 मार्क्स लेना अकाउंटिंग के अंदर। तो मेरे कम नंबर आए 88 मार्क्स। ठीक है, शायद पता नहीं मेरी, अब मैंने किया तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ होगा, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं आ रही थी। एक मैं बैलेंस शीट बना रहा था, टैली नहीं आ रही। अच्छा, मैं क्योंकि प्रीमियर कॉलेज से था, प्रीमियर कॉलेज में उस जमाने में सारे दबंग बच्चे होते थे। ठीक है, अब मेरे करीब करीब, अब हुआ पेपर खत्म, मुझे टेंशन बैलेंस शीट की, पूरा पेपर मेरा बिल्कुल ओके हुआ था, बैलेंस शीट यहाँ तक मेरा खैर 88 मार्क्स है, 12 नंबर का हमारा 100 में से खैर हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं आई पार्ट 1 में। 2 भंड हुए थे, वो दोनों के दोनों भंड मैंने पार्ट 1 की अकाउंटिंग में किए थे। तो जब मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं आई तो मैंने वो ब्लैंक लिख दिया, मैंने दोनों तरफ कोई लिखा ही नहीं बैलेंस। जैसे ही पेपर खत्म होने वाला 5 मिनट रह गया, मैंने अपने इस तरह वाले को पूछा बैलेंस शीट का बैलेंस बता जल्दी से क्या है। उसने बताया इतना है। अब क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर जेलेसी का भी फैक्टर होता है, हो सकता है मुझे झूठ बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या पता मुझे। मैंने अगर उससे पूछा लेफ्ट वाले से, मैं बीच में बैठा था, मैंने राइट वाले से पूछा अब तुम बताओ तुम्हारा क्या बैलेंस है। उसने ये बताया, मैंने पीछे वाले से पूछा,
3 4 5 से मैंने पूछा, टक 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 टक, जब सबने सेम बताया मैंने लिख दिया, मैंने बाबा यही आंसर है ज्यादातर बच्चों का यार। तो मैंने लिख के भेज दी कॉपी, मैंने ऊपर ऊपर जो था मैंने बैलेंस होके लिखा था, और बाद में मैंने चेक करा बिल्कुल सही वही आंसर था बैलेंस शीट का। अच्छा फिर मैंने वो बाहर आके वो पेपर के इतने इतने से टुकड़े कर दिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे। मैं इतना ज्यादा गुस्से में था क्योंकि दैट वाज द वर्स्ट पेपर ऑफ माय लाइफ। उसमें 88 नंबर आ गया, अल्लाह ने कर दिया, खैर हो गई। मतलब 88 नंबर लेना मजाक नहीं है, मैं समझता हूँ। वैसे तो 90 100 आउट ऑफ 100 भी इतने सारे बच्चों के आते हैं, हमारे बच्चों के कितने अकाउंटिंग में देखता हूँ 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। खैर आज अब बात करते हैं सैल्यूटेशन की। इट इज टाइप्ड ऑन द सेकंड लाइन बिलो द इनसाइड एड्रेस एंड 2 lines above the body of the letter. Type Mr. or Miss last name to show respect. अगर किसी की भी आप रिस्पेक्ट किसी को देना चाहते हैं तो उसके लास्ट नेम से आपको पुकारना चाहिए उसको। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम है मेरा नाम है वसी हैदर। अब काफी जगहों पर जाता हूँ तो मिस्टर हैदर मुझे कहते हैं, हेलो मिस्टर हैदर, ये फला फला फला, जबकि मेरे वालिद साहब का नाम हैदर है। तो मेरे नाम में वसी हैदर मेरा पूरा नाम है, तो वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए काफी जगहों पर क्या होता है हैदर, ठीक है ना। अब मिस्टर खान, इमरान खान है तो मिस्टर खान, तो ये बड़ा होता है। तो कुछ लोग तो शाहजी भी कहते हैं, क्योंकि मैं मेरे वसी से आगे सैयद लगा हुआ, तो शाहजी शाहजी भी कुछ लोग मुझे कहते हैं। लेकिन शाहजी इज इनफॉर्मल वर्ड, मिस्टर हैदर दिस इज फॉर्मल, ऑफिशियल लफ्ज लगता है। बस ये बनावटें आ गई हैं, मतलब मैं तो अजीब है, लेकिन ये हकीकत है, सब चीजें चल रही हैं दुनिया में। If you want to earn more, you will have to be more professional. अगर आप चाहते हैं ज्यादा कमाना तो आपको बहरहाल प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा, कोई और आपके पास इसका अलावा कोई हल नहीं। Don't guess spelling or gender. Some common salutations are dear या miss, ladies, gentlemen, dear sir और madam। अगर आपको उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, पूरा नाम नहीं पता, तो आप डियर सर या डियर मैडम लगा दें, ठीक है ना। अच्छा, मैडम के साथ छींक आ रही है और नहीं आ रही है, कंफ्यूज कर रही है, क्या करें, हालात ऐसे खराब है। वैसे कोरोना वायरस के कितने केसेस हो गए पता है, वो एक्टिव केसेस कितने हैं, किसी को कोई बताइएगा। अच्छा एक सवाल किया था अभी अमरीना ने, एमएस का क्या मतलब है। एमएस जो आपने लिखा था अमरीना, उसका मतलब है मैसर्स। मैसर्स कहते हैं, मैसर्स यानी कि जब आप किसी बिजनेस एंटिटी को एड्रेस करते हैं तो आप मैसर्स लिखते हैं, सही है। ओके, इसके बाद है जी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी, मोस्ट लेटर्स आर टाइप्ड सिंगल स्पेस्ड। बहुत सारे लेटर्स जो होते हैं वो टाइप कैसे होते हैं, सिंगल स्पेस्ड। Most letters are typed single spaced with 2 spaces between paragraphs. The body includes the message you want to send. Here you should take care of the following. Most letters are typed single spaced with 2 spaces between paragraphs. The body includes message you want to send. Here you should take care of the following. Organize the message. Be careful in making first and last paragraph, which should be short, accomplished. Such qualities as correctness, clarity, confidence, conversational tools, वही 7 C's of communication आ गया इसके अंदर पूरे के पूरे जो मैंने आपको लिखा है। इसमें ये बताया गया कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, बेसिकली आप रियल मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं जो कि आप सामने वाले को देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी बात हो गई। इसमें बस असली मैसेज लिखा होता है, बेसिकली जो बात करनी होती है वो उसमें लिखी होती है, बाकी सब कुछ उसमें रैपिंग होती है, सब कुछ रैपिंग होती है सिवाय बॉडी की।
Complimentary clause. What you type here depends on the tone and the degree of formality. किससे बात करें ये बड़ा important होता है. जब बहुत ज़्यादा आप किसी से सीनियर से लिखते हैं, सबसे ज़्यादा जो फॉर्मल होता है वो रिस्पेक्टफुली योर्स, जब आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत लेनी. उसके बाद आता है सिंसियरली, जब आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं. वेरी ट्रूली थोड़ा और नीचे. कॉर्डियली योर्स, फ्रेंडली इनफॉर्मल होता है. कॉर्डियली का जो लफ्ज है वो इनफॉर्मल होता है. ये समझ लें कि 4 स्टेजेस बनी हुई हैं. इन चारों में से कोई भी एक आप लेवल जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. सिग्नेचर तो बस आपको पता है सिग्नेचर क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लेफ्ट साइड पे होना चाहिए अमूमन. द नेम ऑफ द सेंटर इज रिटन अबव व्हिच सिग्नेचर इज प्लेस्ड. ठीक है जी. अच्छा जी, मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन क्या वो क्लासेस शायद नहीं दी थी, तो वो भी मैं अभी आपको सेंड करता हूँ. बस आज यहीं पे रखते हैं. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ. रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद